हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास लेवन स्टडीज़। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ से हमें यहाँ से करना है। तो फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन इफ डिफाइंड बाय एफ एक्स रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये जो रूट एफ एक्स माइनस वन दे रखा है, इसका डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये गिवन है। अब जैसा कि हमें पता है, जब भी अगर रूट में कुछ भी वैल्यू होगी, ये मैं रफ वर्क है, ये रफ वर्क रफ अगर रूट में कुछ भी वैल्यू होगी वो कभी नेगेटिव नहीं आएगी, वो नेगेटिव नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, क्रॉस कभी नहीं आ सकती। वो अंडर रूट में जब भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और या जीरो आएगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक्स माइनस वन जो है वो ज़ीरो से बड़ा है और ज़ीरो के इक्वल है। मतलब या तो वो ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, ज़ीरो के इक्वल होगा, ये हमारी कंडीशन है। हमें एक कंडीशन दे रखी है ऐसी। तो हम एक्स हमारा क्या होता है, डोमेन ही तो होता है। एक्स को हम डोमेन तो लेके चलते हैं, या जैसा कि आपको हमें इतना तो पता है कि एक्स को हम डोमेन लिखते हैं, लेकिन कुछ को समझ नहीं आ रहा हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लो ये दो हमको, ये मतलब दो फंक्शन ऐसे दे रखे हैं, यहाँ वन दे रखा है, टू दे रखा है, यहाँ वन टू दे रहा, दोनों दे रखे हैं। और देखो, हम ये इसको डोमेन तो कहते हैं, इसको एक्स, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, इसको डोमेन तो कहते हैं और इसको रेंज कहते हैं, है ना। तो ये वो डोमेन है। तो फिर जो एक्स है वो अपना डोमेन दे रखा है। तो अगर हम यहाँ दोनों साइड प्लस वन करेंगे तो कुछ होगा, वो सेम ही तो रहेगा। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू निकल आएगा वैसे ही। तो एक्स माइनस वन हम बस कर रहे हैं जिससे हमारा आ जाए जीरो प्लस वन। तो ये हमारा दोनों कट गया, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। मतलब एक्स जो है वो या तो वन होगा या उससे ग्रेटर होगा। तो इसकी डोमेन क्या हो गया, इक्वल टू आ जाएगा वन और इन्फिनाइट, क्योंकि या तो एक्स की वैल्यू वन होगी या फिर वो इन्फिनाइट तक जाएगी, मतलब एंड तक। अब अगर इन्फिनाइट जाएगी तो हम हमेशा जब भी इन्फिनाइट लिखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। कभी भी हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएं, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। और इसकी मतलब आप खुद ही देख लो, जब इसने बोला कि एक्स एक्स की जो निकली है वो या तो वन होगी या फिर वन से ज़्यादा हो गया, वन से ज़्यादा टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। इसलिए ठीक है, और अब रेंज बतानी है हमें, तो रेंज आप खुद ही बता दो। अब चलो मैं समझाता हूँ। एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम वाई तो लिखते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ अगर हम वेन एक्स इज इक्वल्स टू वन देन वाई इक्वल्स टू वन माइनस वन रूट ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। वेन एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई इक्वल टू रूट टू टू माइनस वन इक्वल्स टू रूट वन, और रूट वन वन होता है। वैन अब वैन इक्वल एक्स इज इक्वल टू फोर लेके चलते हैं, फोर वाई इक्वल्स टू रूट फोर माइनस वन रूट थ्री, और रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73, आपको ही पता होगा। तो ये निकल रहा है, लेकिन रेंज तो रेंज कहाँ शुरू हुई, जीरो से, मतलब जीरो से, मतलब जीरो की जीरो जो होगा वो इंक्लूड रहेगा। अब ये 1.73, क्या पता इसके बाद अगर 5 फुट करे तो 2.73 है, 3.73 है, क्या पता क्या आएगा। तो ये इन्फिनाइट हो गई, क्या पता कहाँ तक जाए, एंड तक। और जब भी हम इन्फिनाइट का साइन लगाएंगे तो हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस वन मॉडुलस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 5। तो हमें गिवन क्या है, गिवन रियल फंक्शन दे रखा है हमको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस वन। इसको मॉडुलस कहते हैं, कहीं ये वन में कंफ्यूजन हो, ऐसे बना देते हैं वन। हाँ, तो ये क्लियरली, मतलब ये हमको साफ साफ दिख रहा है क्लियरली, द फंक्शन मॉडुलस एक्स माइनस वन इज डिफाइंड बाय ऑल रियल नंबर्स। मतलब इसका यह मतलब है कि यहाँ पे हमको कुछ नहीं बोला कि क्या 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 दे रखा है, कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, तो साफ साफ दिख रहा है। अगर हम यहाँ रियल नंबर पुट करेंगे तो हमारा आंसर वैल्यू निकलती जाएगी। पहले वन पुट करेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे करके। तो फिर हैंस डोमेन
ऑफ एफ इक्वल्स टू आर, मतलब रियल नंबर्स, आर को हम कहते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। बस, तो फिर रेंज क्या होगी? तो रेंज के लिए हम लिखेंगे ऑल्सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस वन मोडलेस, ये मोडलेस एक्स माइनस वन assumes all real numbers, therefore the range of f is the set of all नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया डोमेन हमारा रियल नंबर क्यों हुआ। जब हमारा डोमेन ही रियल नंबर दे रखा है, तो फिर एक्स जो वो तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक्स जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग होगा। मतलब डोमेन क्या होता है हमारा, ये वन टू दे रखा है या वन टू दे रखा है, इसको तो हम डोमेन कहते हैं, इसको ही तो हम एक्स कहते हैं ना, और इसको वाई कहते हैं। तब जब डोमेन ही एक्स जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो रेंज भी क्या होगी, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होंगे, वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव। बस हो गया। हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। लो देख लो एक बार। तो ये है हमारा सिक्स क्वेश्चन, लेट एफ इक्वल्स टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सो दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। तो हमारा यही तो होगा, ये देखो एफ एक्स और ए एफ वाई यही तो होंगे, इसका मतलब ये डोमेन है और ये रेंज है, ये एक्स जो है यही डोमेन है, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारी रेंज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मतलब मार्क कर लेना बुक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये दे रखा है एफ इक्वल टू ये वाला है, इसको हम डोमेन कहते हैं, और ये रेंज है, बस मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इधर मैं समझा देता हूँ। वैल्यू ऑफ एक्स इधर लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ कह रहे होंगे ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये देखो मान लो यहाँ एक्स दे रखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो जो हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही तो निकल के आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ एक्स सबसे पहले टू पुट करते हैं, टू पुट करेंगे, मतलब रियल नंबर कहाँ से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक होते हैं, तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। टू टू पुट करते हैं सबसे पहले, फिर यहाँ क्या होगा, टू स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू स्क्वायर निकला आएगा ये कुछ 0.8। फिर हम यहाँ वन पुट करते हैं, वन स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन स्क्वायर, ये कुछ निकल आएगा 0.5। अब जीरो करते हैं, जीरो पुट करके देखते हैं एक बार, जीरो स्क्वायर अपॉन वन प्लस जीरो स्क्वायर, ये कुछ, ये भी जीरो, ये तो पूरा जीरो निकल आएगा। और फिर हम पुट करते हैं माइनस वन, क्योंकि वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक होते हैं रियल नंबर्स। माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर अपॉन वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर, ये 0.5 निकल आएगा, क्योंकि माइनस अगर दो माइनस वन इंटू माइनस वन होगा तो क्या होगा, माइनस टू माइनस कट जाएगा, वन वन आ जाएगा। तो वही है, ये बात तो एक ही हो गई ये दोनों। अब माइनस टू पुट करेंगे, माइनस टू का स्क्वायर अपॉन वन प्लस माइनस टू का स्क्वायर निकल आएगा ये 0.8। अब मतलब हम जब जब भी कुछ पुट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है और हर चीज़ अलग आ रही है, तो वी फाइंड डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ मिली हैं, वो भी डिफरेंट, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। हमें इसकी बहुत वैल्यूज़ मिली जब हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अब इस लाइन का मतलब ये है, जब हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट की तभी तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आई। अगर हम यहाँ वन पुट करते हैं, फिर से वन पुट करते हैं, फिर से वन पुट करते हैं, तो सबकी सेम ही आती, मतलब वैल्यू यहाँ सब सेम आती। इसलिए तो मैंने ये लिखा है कि जब हमने डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे, जब अलग अलग वैल्यू जब आई, जब हमने एक्स की वैल्यू डिफरेंट पुट की, तो वी नोट दैट वैल्यू ऑफ रेंज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब हमने यहाँ देखा कि
जब भी हम कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस में भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तब भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है। और ऑल्सो ऑल्सो इट इज़ ऑलवेज बिटवीन, ये बिटवीन को साइन हम ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो ये बिटवीन की, बिटवीन बिटवीन 0 and 1। मतलब इसमें हमने ये देखा कि जब भी हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, 0 से 1, 1 के अंदर निकले, ये देखो 0.8, 0.5, 0 माइनस, और यहाँ पे माइनस नहीं, सॉरी, ये 0.5, 0.8, जब भी हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। हेंस हेंस रेंज इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है, याद रखना, बिटवीन को ऐसे लिखते हैं, बिटवीन 0 and 1। मतलब जो रेंज है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है 0 और 1 के, विद कि जिसमें 0 इंक्लूडेड होगा, वो बाहर नहीं होगा, मतलब 0 भी हो सकती है, वो इंक्लूडेड है 0। तो रेंज 10 रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू इंक्लूडेड 0 and included 1, मतलब 0 और 1 के बीच में होगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, दोनों इंक्लूडेड है। बस हो गया हमारा 6th आंसर। इसके बाद चलो अब ये आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और हमने आधे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए 2 वीडियोज़ में। तो अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए thank you so much for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon and also like this video. And next video आपको जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए बाय। I could be your little baby, let me